मुसल्लह अफवाद के ख़िलाफ़ किसी न किसी शक्ल में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव और उनसे मंसूब मनगढ़ंत खबरों में नुमायां इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर 112 से ज़ायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इश्यूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को मुतनाज़ बना रहा है। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की मकासद हासिल न हो। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने के पीछे बाज़ अफराद की माली मफादात भी है। कौमी वहदत के मामले को भी सियासत की नजर कर दिया गया। इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को निकाला नहीं जा रहा। रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन कर रहे हैं। सवाल उठाया, क्यों एक सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया? अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ क्यों बनाया जा रहा है? जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। 9 मई के वाकयात पर झूठा बयानिया चलाया गया। अदालती निज़ाम 9 मई के मंसूबा साजों को ढील देगा तो इंतशार बढ़ेगा। इस टोले को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया तो मुल्क में फस्तायत मजीद बढ़ेगी। DGISPR कहते हैं, फौज और अस्करी क़यादत के खिलाफ बेहुदा से बेहुदा बात की गई। मुसल्लह अफवाद के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ। डिजिटल दहशतगर्द हो या आम दहशतगर्द, दोनों का निशाना फौज है। डिजिटल दहशतगर्दी का पता नहीं चलता कि कहां से हो रही है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा इतना आम हो गया जिसका जो दिल चाहता है कह देता है। डिजिटल दहशतगर्दी से फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर किया जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी को कानून और मॉनिटरिंग से रोकना होगा। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सद्देबाब चाहते हैं। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो वहां की इंतजामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता कि अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज़ का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये जो वाकया हुआ, बन्नू का हुआ और वाकयात हैं, वो प्रोटेस्ट होना चाहिए और अवाम के जज्बात और अवाम का गुस्सा इन दहशतगर्द वाकयात के ऊपर बिल्कुल हक बन जानिब है, बिल्कुल होना चाहिए। आप मार्चेस करें, अमन मार्चेस करें, प्रोटेस्ट करें दहशतगर्दी के खिलाफ। बनू में ताजिरों के आमन मार्च में मखसूस अनासिर भी शामिल हुए। 15 जुलाई की सुबह बनू कैंट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। अफवाज ने हमले का भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से मासूम शहरी भी शहीद हुए। सिपाही सुभान ने जान का नजराना देते हुए बड़े नुकसान से बचा लिया। प्रोपेगेंडा किया गया, फौज ने उन्हें रोका क्यों नहीं। कहा जा रहा है निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि बन्नू वाक़े पर डिजिटल दहशतगर्दी की गई। पुरानी तस्वीर निकालकर दिखाई जा रही है कि बन्नू में बच्चों को मार दिया। फौज ने SOPs के मुताबिक रिस्पॉन्स किया। अमनो अमान फौज की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। फौज पर तनकीद का जवाब अब दिया जाएगा।
बानी पीटीआई का 9 मई को अहम तंसीबात के सामने एहतजाज की कॉल का एतराफ। अपनी गिरफ्तारी पर GHQ के सामने पुरअमन ने एहतजाज की कॉल दी थी। कभी किसी को तोड़फोड़ और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाजत नहीं दी। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मेरे खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं, लगता है 9 मई मुकदमात में अब मिलिट्री जेल भेजा जाएगा। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पीटीआई का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर कराया जाता था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बराह रास्त मुलव्वस लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तमाम सबूत भी तहवील में ले लिए। बैरिस्टर गोहर को गिरफ्तार नहीं किया गया। कार्रवाई पीटीआई के इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से दी जाने वाली मालूमात पर की गई। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ की रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, वफाकी हुकूमत के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। बनू वाक़े में पीटीआई के अपने लोग मुलविस थे, असलहा भी दिया, सबूत सामने आ गए। वफाकी वजीर सैफरान अमीर मकाम कहते हैं, पीटीआई का मुल्क में लाशें गिराने का मंसूबा था, कैदी का प्लान था मुल्क में खून रेजी हो। बनू वाक़े पर JIT बनाई जानी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कबायली मिशरान की मुलाकात। बनू वाक़े समेत 15 नकाती एजेंडे पर गौर। पंजाब हुकूमत का ओपोजिशन को टफ टाइम देने और किसी भी किस्म की मुज़ाकरात न करने का फैसला। ओपोजिशन के 11 अरकान असेंबली की मुअत्तली पर भी कोई समझौता न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असेंबली के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली गुफ्तगू। मलिक अहमद खान ने महंगाई के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। पंजाब असम्बली के बाहर ओपोजिशन ने अवामी असम्बली लगा ली। पीटीआई अरकान का एहतजाज, ख़वातीन की नारेबाजी। अहमद खान भच्चर कहते हैं, ओपोजिशन अरकान को पंजाब असम्बली के अंदर जाने से रोक दिया, अब हम अंदर नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं है। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसले करे तो कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं और ना ही मुल्क किसी फौजी ऑपरेशन का मुत्तहमिल हो सकता है। गवर्नर पंजाब का पीटीआई की पर पाबंदी की हिमायत न करने का ऐलान। सलीम हैदर ने प्रोग्राम सहाफ़ी में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस हवाले से फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। पंजाब हुकूमत ने कानून साजी से मुतल्लिक मतला नहीं किया। मरियम नवाज को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। सूबे में जो गलत तकर्रियां करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। हुकूमत यही चलेगी, कुछ नया नहीं होने वाला। वज़ीर इत्तलात सिंध का 2 टोक ऐलान। कुछ अनासिर मायूसी फैलाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ भी दिया गया जो मांगा ही नहीं था। जाती ख्वाहिश पर फैसले नहीं होने चाहिए। मकबूल होने का मतलब ये नहीं वो अपने ही मुल्क पर हमले शुरू कर दे। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स बस सर्विस का माड़ीपुर से टावर तक नया रूट आज से शुरू करने का ऐलान। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तोसी। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुल्ज़िमान से मजीद तहकीकात करनी है, रिमांड में तोसी की जाए। एहतसाब अदालत में आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। विफाकी काबीना का कल होने वाला अहम इजलास मुलतवी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मंजूरी ली जानी थी। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में सरमायाकारी में इजाफे से मुतल्लिक अहम इजलास। शहबाज शरीफ की हुकूमती इदारों की इस्तेदाद कार में बेहतरी के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिरों और सरमायादारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। बिजली की बढ़ती कीमतें, सनती सेक्टर बुरी तरह मुतासिर। गुज़िश्ता 6 माह में 1 साल के दौरान मुल्क भर में 25% सनतें बंद हो गईं। कराची में सिर्फ कोरंगी के सनती एरिया में काम करने वाले 50,000 से जायद मजदूर बेरोजगार। 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करने वाली बेशुमार फैक्ट्रियां एक शिफ्ट तक महदूद हो गईं। पंजाब हुकूमत का बरामदात में इजाफे का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत 5 अरब 34 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से गारमेंट सिटी बनाएगी। 3 अरब 31 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 2 सिलाई के मेगा यूनिट्स और 1 वोकेशनल सेंटर तामीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दिसंबर 2024 तक 2 इमारतों की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्क की सियासी सूरत हाल के स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1578 पॉइंट्स की कमी 78,539 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। निजी अफराद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स पर मजे करते रहे। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से खैबर पख्तूनख्वा को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ने केपीके हुकूमत की शफाफियत के दावों का पोल खोल दिया। इंतजामिया ने हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल के लिए वज़ीर आला की मंजूरी भी हासिल न की। प्राइवेट अफराद ने हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल के दौरान लाखों रुपए खाबों में उड़ा दिए। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाला गिरोह पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिमान में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। गिरोह के चंद अफराद को लाहौर, बाकी को दीगर शहरों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान मशहूर और मालदार शख्सियात को हनी ट्रैप करके पैसे बटोरते थे। मुलजिमा आमना उरूज ने खलीलुर रहमान कमर को ड्रामा लिखने के बहाने घर बुलाया, नकदी, घड़ी और मोबाइल फोन छीना। बाद में आंखों पर पट्टियां बांधकर वीरान जगह छोड़कर फरार हो गए। कराची में ऑनलाइन मुनशियात सप्लाई करने वाले 3 बड़े डीलर सरगर्म। पुलिस की जानिब से मुरतब की गई मुनशियात डीलर्स की लिस्ट न्यू न्यूज ने हासिल कर ली। अनमोल उर्फ पिंकी, अली खान और हसान पोश इलाकों में मौत बांटने में मसरूफ थे। मुलजिमान क्लिफ्टन और दरख्शां के इलाकों में ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चला रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज फिर बारिश होगी। 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची में समुद्री हवाएं बहाल और बूंदाबांदी हो सकती है।